हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्टार्स टू लर्न में आपका स्वागत है। दिस इज़ उपमा फ्रॉम स्टार्ट टू लर्न। आज हमने आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ का न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, नेशनल फॉरेस्ट रिपोर्ट। दोस्तों, हमने आपका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपके हर प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़, उसकी सीरीज़ शुरू की हुई है और आज हम उसके अंदर लेके आए हैं नेशनल फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल ख़राब न हो, तो आप अपना कॉपी पेन अपने साथ रखें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी पर्यावरण अध्ययन की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति को शुरू करने से पहले एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रीय वन नीति को हम बेसिक से लेंगे, इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सबसे पहले वन नीति कब अपनाई गई थी। मतलब कि सबसे पहली जो राष्ट्रीय वन नीति थी वो कब आई थी? वो आई थी 1894 में। कब आई थी फ्रेंड्स? 1894, मतलब कि 1894 में। और स्वतंत्रता के बाद घोषित वन नीति, स्वतंत्रता के बाद घोषित वन नीति का अर्थ है कि जब वन नीति के अंदर संशोधन किया गया था वो था 31 मई 1954 सॉरी 31 मई 1954 के अंदर नई वन नीति आई थी, संशोधित वन नीति थी है। और इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया रखा गया था कि हमारे जो भारत की भूमि है उस पर कितने भाग पर वन होने चाहिए, कितने भाग पर वन होने ज़रूरी हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है यह कि भारत में कितने भाग पर वन होने चाहिए। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा 33.33%। यस दोस्तों, तो भारत की भूमि पर 33% वन होने चाहिए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी यहाँ पर बनता है कि वर्तमान में कितनी भाग पर वन हैं। तो जो 33% है इसको हमारी नई वन नीति के अनुसार बांटा गया है, जैसे मैदानी भागों में और पर्वतीय भागों में। यानी कि मैदानी भागों में वन होने चाहिए 20% और जो पर्वतीय इलाका है वहाँ पर वन होने चाहिए 60%। तो हमारे देश की जो नवीन वन नीति घोषित हुई थी दोस्तों, यह हुई थी 1988 में। यानी कि 1988 में हमारी एक और वन नीति बनी थी जो संशोधित थी, जिसे नाम दिया गया था नवीन वन नीति। तो चलिए आगे करते हैं। और नवीन वन नीति के तहत कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसे रखा गया था कि फर्स्ट लक्ष्य था कि पर्यावरण स्थिरता, मतलब कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए पर्यावरण में स्थिरता हो, पर्याप्त वन हो और शुद्ध वायु हो, ताकि उनका जीवन सुधर सके, न कि दूभर बने। दूसरा था प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखना, मतलब कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक धरोहर क्या होती है? पेड़ पौधे, जीव जंतु। प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखना, हमारे पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को सुरक्षित रखना, यह दूसरा लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और तीसरा लक्ष्य था जन सामान्य की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना। देखिए, पेड़ पौधों के द्वारा ही इंसान की बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाती हैं, इसलिए वन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट का मतलब क्या है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारत की वनों की जो स्थिति की रिपोर्ट है उसके तहत कुछ बिंदु हैं। ये मुख्य बिंदु इनमें से हैं भारत के कुल वनावरण, मतलब कि भारत का जो वन आवरण है उस पर 24.33% भाग पर वन हैं। इसका मतलब यह हुआ कि होने कितने भाग पर चाहिए थे? हमने पीछे किया था 33% पर, और हैं कितने भाग पर? 24% पर। और वृक्षावरण और वनावरण का कितना भाग है? 25%। ऐसे ही आगे है जो ISFR है 2011, मतलब कि ISFR का मतलब होता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया स्टेट लेवल के ऊपर फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालता है, जो कि 2011 की तुलना में लगभग देश में कितने वन बढ़े हैं। इसका मतलब यह है कि कितने वन 2011 की तुलना में आज के वक्त बढ़ चुके हैं। वो है 6300 किलोमीटर का जो एरिया है, यानी कि 23% जो भाग है वो वनों का बढ़ा हुआ है पहले से 2011 की तुलना में। ऐसे ही
भारत की एक और रिपोर्ट निकलती है, भारत की वन स्थिति, यानी कि FSI जो रिपोर्ट निकालता है उसकी अगर फुल फॉर्म पूछी जाती है काफ़ी बार एग्ज़ाम में कि FSI की फुल फॉर्म क्या है। FSI की फुल फॉर्म है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट। दोस्तों यह रिपोर्ट हर 2 साल में निकलती है। 1987 से यह रिपोर्ट निकलनी शुरू हुई थी, तब से हर 2 साल में FSI वन स्थिति की रिपोर्ट निकालता है, हर 2 साल के अंदर। तो चलिए आगे करते हैं। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वनों का जो वितरण है वो इस प्रकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाले राज्य हैं, मतलब कि वन स्थिति की रिपोर्ट जो है उनके तहत कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ है, MP मतलब कि मध्य प्रदेश में, जो हमारे इंडिया का हृदय कहा जाता है मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। ऐसे ही कुल वनावरण और वृक्षावरण में भी सबसे पहले आगे कौन है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सबसे आगे है मध्य प्रदेश। आगे है भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर। अभी तो किया है क्षेत्रफल के आधार पर, अब हम करेंगे भौगोलिक क्षेत्रफल की प्रतिशतता, मतलब कि प्रतिशत में सबसे आगे कौन है, मिजोरम। मतलब कि मिजोरम में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा एरिया के अंदर वन है। और दूसरे नंबर पर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का दूसरा नाम है दोस्तों नेफानगर। अरुणाचल प्रदेश हमारे पूर्व में पड़ता है, जहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है। तो आगे हम करते हैं, भारत में सर्वाधिक नगरीय वृक्षावरण क्षेत्रफल वाले राज्य, मतलब कि हमारे जो शहरी इलाका है, जो नगरीय इलाका है, वहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर हैं, तो नगरीय इलाका है, सबसे ज़्यादा वन नगर के हिसाब से तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का स्थान प्रथम है नगरों में क्षेत्रफल के आधार पर वनों का भाग, और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। तो आगे चलते हैं, भारत में जो न्यूनतम है, अभी तक तो बात हुई सर्वाधिक की कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर हैं, तो सबसे ज़्यादा वन है हमारे मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर, और प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में। तो अब हम बात करते हैं भारत में न्यूनतम वन क्षेत्रफल की। न्यूनतम वन क्षेत्र क्या है, कहाँ है, सबसे कम वनों की जो स्थिति है वो है पंजाब में। और न्यूनतम नगरीय वृक्षावरण, मतलब कि नगर के हिसाब से नगरीय तौर पर सबसे कम वन कहाँ पर है, सिक्किम में। 2 सालों में सर्वाधिक वन वृद्धि, मतलब कि सबसे ज़्यादा 2 साल के अंदर जो वनों की वृद्धि हुई है वो हुई है कर्नाटक में। तो कर्नाटक हमारा दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, कॉफ़ी के लिए। वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। केंद्रीय मरु वन क्षेत्र अनुसंधान, मरु का मतलब होता है राजस्थान, बालू वाला इलाका जो होता है राजस्थान का एरिया, वहाँ कहा जाता है मरु। तो केंद्रीय मरु वन क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पर है, जोधपुर में। तो अब चलते हैं पुरस्कार की तरफ। जो वन क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वानिकी, अरावली वृक्षारोपण व वन संरक्षण कार्यक्रम के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है जिसे कहा जाता है वृक्ष मित्र। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो वृक्ष मित्र पुरस्कार है किसके लिए दिया जाता है, तो वो दिया जाता है वानिकी, अरावली वृक्षारोपण व वन संरक्षण कार्यक्रम के लिए। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे है कि हमारे कुछ मुख्य बिंदु हैं, इनको गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से काफ़ी बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखा गया है कि भारत में कब कौन सा दिवस मनाया जाता है वनों से संबंधित। राष्ट्रीय वन नीति की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसीलिए पर्यावरण से संबंधित जो भी दिवस है वो हम एक बार डिस्कस करेंगे। कि जो जल दिवस है वो मनाया जाता है 22 मार्च को, उससे एक महीना आगे आ जाते हैं 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। और 22 अप्रैल से हम एक महीना आगे चलेंगे तो क्या आएगा, 22 मई, जैसे जैव विविधता दिवस। तो 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। एक महीना पीछे चलेंगे 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, और एक मंथ और पीछे चलेंगे तो जल दिवस 22 मार्च को। आगे चलते हैं, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, विश्व वन दिवस 3 मार्च को, विश्व महाराष्ट्र दिवस 8 जून को। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। तो दोस्तों आज हमने अपना पढ़ा राष्ट्रीय वन
नीति, राष्ट्रीय वन नीति के अंदर हमने सबसे पहले जाना कि हमारी वन नीति सबसे पहले कब आई थी, वो आई थी 1894 में। उसके बाद संशोधित कब आई, 31 मई 1954 में। फिर भूमि के हमारे कितने भाग पर वन होने चाहिए, जो राष्ट्रीय वन नीति ने घोषित किया कि वो 33% पर वन होने चाहिए, लेकिन आज कितने भाग पर वन है, आज है वन 24% पर, 24% भाग पर वन हैं, और होने कितने भाग पर चाहिए, 33% पर। इसीलिए ISFR की फुल फॉर्म क्या की हमने, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, मतलब कि जो हमारी इंडिया स्टेट की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसे क्या कहा जाता है, ISFR। FSI कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, हमने जाना वनों का वितरण, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल के आधार पर कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ पर हैं, पंजाब में। आगे चलते हैं, सर्वाधिक नगरीय क्षेत्र में वन कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में, और सबसे कम कहाँ पर हैं, सिक्किम में। सबसे अधिक जो वनों की वृद्धि देखी गई है वो देखी गई है कर्नाटक में। ऐसे ही वन अनुसंधान केंद्र हमने किया कहाँ पर है, देहरादून में। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे हम लेकर आएंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट को आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू।